जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आयुष यादव एसएससी पर। और आज के इस वीडियो से मैं 301 वर्ड करवाने वाला हूं जो पूछे गए हैं सीजीएल, सीएचएसएल और भी एग्जाम एसएससी के। और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। तो क्या हो जाएगा इसका? पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, रियलिस्ट या आइडियलिस्टिस? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट? तो पेसिमिस्ट, आशावादी। क्वेश्चन नंबर टू, अ स्पीच मेड विदाउट अ प्रिपरेशन। तो वो स्पीच जो बिना बोला जाए प्रिपरेशन का, तो क्या हो जाएगा? एक्सटेम्पोर, ओरिएशन, लेक्चर या मोनोलॉग? तो हो जाएगा एक्सटेम्पोर, मतलब बिना तैयारी के भाषण। क्वेश्चन नंबर थ्री, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनएक्युरेबल, इनवेटेबल, इरिपेरेबल या इनकॉरिजेबल? तो जिसको करेक्ट नहीं किया जा सके, तो क्या हो जाएगा इसका? इनकोरेजिबल, मतलब जिसको सुधारा ना जा सके। A handwriting that is difficult to read, एलिजिबल, इलिसिट, इनएलिजिबल या इलिसिट? तो ये क्वेश्चन 2025 में भी आया था इसे सीजीएल में। इसका पहला हो जाएगा इलिजिबल, अपठनीय। वन हु स्पोक टू लैंग्वेजेस, मोनोलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल, बाइलिंगुअल या पॉलीग्लॉट? तो दो लैंग्वेज वाला क्या हो जाएगा? बाइलिंगुअल, मतलब द्विभाषी। अ पर्सन हु नो एवरीथिंग, ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट या ओमनीवर्स? तो इसका हो जाएगा ओमनीसाइंट। तो इसका याद करने का देखिए, यहाँ पर ओमनी मतलब सब कुछ है, साइंट मतलब साइंटिस्ट, तो याद रखिएगा ओमनी साइंटिस्ट, सर्वज्ञ। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, क्या हो जाएगा इसका? वन वर्ड, एंटीडोट, पेनिकिया, नार्कोटिक या पैल्केबो? तो इसका हो जाएगा पेनिकिया, हमारा अम्बान। वन हु इज अनेबल टू पे डेफ्ट, तो क्या होगा? इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, बैंकरप्ट या बोरोवर? तो इसका हो जाएगा आंसर इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया। मर्डर ऑफ अ किंग, क्या हो जाएगा इसका? पैट्रिसाइड, रेजिसाइड या मैट्रिसाइड या फ्रेट्रिसाइड? तो मर्डर ऑफ किंग हो जाएगा रेजिसाइड, मतलब राज्य हत्या। अ गवर्नमेंट बाय रिच, तो रिच बाय गवर्नमेंट, रिच के द्वारा क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी या थ्योरोक्रेसी? तो इसका हो जाएगा प्लूटोक्रेसी, धन तंत्र। तो याद रखिएगा प्लूटो बहुत अमीर था, इससे याद कर लीजिएगा। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अवियरी, अपियरी, एक्वेरियम या स्टेबल? तो आपका अवियरी हो जाएगा, पक्षी विहार। वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ अ थिंग, वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, एडिलिस्ट या सिनिक? तो इसका आंसर हो जाएगा पेसिमिस्ट, मतलब निराशवादी। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, बायोग्राफी, म्योर, बायोग्राफी और कॉर्निकल? लाइफ हिस्ट्री मतलब वन सेल्फ, तो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, इनऑडिबल, इनविजिबल, इनविंसिबल या इनएविटेबल? तो क्या हो जाएगा? इनऑडिबल। क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट या इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? तो क्या हो जाएगा इसका? मिसैंथ्रोपिस्ट, मतलब मानव द्वेषी। क्वेश्चन नंबर 16, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, सिमेट्री, मर्चरी, सेनोमेटोरियम या ग्रेवयार्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा मर्चरी, मतलब सौगृह। क्वेश्चन नंबर 17, वन हु इज ऑल पावरफुल,
ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट या ओमनीवरस। तो इसका हो जाएगा आंसर ओमनीपोटेंट, मतलब सर्वशक्तिमान। अ ग्रुप ऑफ अ शिप्स, फ्लीट, फ्लॉक, हॉर्ड या स्वैम। तो ग्रुप ऑफ शिप्स क्या हो जाएगा? तो फ्लीट हो जाएगा, बेड़ा। इसको बोलते हैं हिंदी में जहाजों का बेड़ा। अ पर्सन हु लव बुक्स, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफोब, बिब्लियोमानिया या बिब्लियोक्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बिब्लियोफाइल। तो इसका याद करने का तरीका है, बाइबल एक क्या है? बुक है, तो हो जाएगा बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। और डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक या स्पोडेमिक। तो हो जाएगा पेंडेमिक, मतलब वैश्य महामारी। और इस स्पोडेमिक का मतलब होता है छुटपुट। वन हु प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसको क्या बोलते हैं? वोकलिस्ट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, म्यूजिशियन या कॉम्पोजर। तो इसका हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, मतलब वादक। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी या एरिस्टोक्रेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। वन हु कैन नॉट रीड राइट, इलिटरेट, इनोसेंट, इग्नोरेंट या इलॉजिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलिटरेट, मतलब अशिक्षित। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, स्टोइस, सेंसिटिव, इमोशनल, सेंटिमेंटल। तो हो जाएगा स्टोइस, मतलब संयमी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, अ कलेक्शन ऑफ अ सिलेक्टेड लिटरेसी पैसेज, एंथोलॉजी, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी या लेक्सिकॉन। इसका आंसर हो जाएगा एंथियोलॉजी, मतलब संकलन। तो यहाँ तक 25 क्वेश्चन हो चुका है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन हु वॉक इन द स्लीप, सुमनाबुलिस्ट, इंसोमनिक या लुनैटिक या हाइपोनोटिस्ट। इसका हो जाएगा सुमनोबुलिस्ट, मतलब नींद में चलने वाली बीमारी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, इनविंसिबल, वनरेबल, कॉन्करेबल या डिफिटेबल। इसका हो जाएगा इनविंसिबल, अजय, मतलब जिसको नहीं हराया जा सके। अ पर्सन हु इज फॉर द टाइम ऑफ बीइंग होल्डिंग एन ऑफिस। तो अ पर्सन हु इज फॉर द टाइम ऑफ बीइंग होल्डिंग एन ऑफिस क्या हो जाएगा? परमानेंट, इनकॉम्बेंट, कैंडिडेट, एस्पिरेंट। तो इसका हो जाएगा इनकॉम्बेंट, मतलब पदधारी। अ प्लेस वेयर वेपन एंड अम्यूनेशन आर स्टोर्ड, आर्सेनल, म्यूजियम, लाइब्रेरी या ग्रेनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनल, मतलब शस्त्रागार। वन हु ईट टू मच, गवर्नमेंट, ग्लूटेन, एपिक्योर या कॉनिसियर। तो हो जाएगा ग्लूटन, पेटू, मतलब बहुत ज्यादा खाने वाला। और स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर, प्रिपेयर्ड स्पीच, लेक्चर या आपका ओरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेम्पोर, तत्कालिक भाषण। वन हु लुक द एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, रियलिस्टिक या फैटलिस्ट। तो वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट, मतलब आशावादी। अ पर्सन हु इज नोन फॉर बैड डीड, सेलिब्रिटी, नोटोरियस, फेमस या रिनोर्ड। तो हो जाएगा नोटोरियस, मतलब कुख्यात। क्वेश्चन 34, अ ग्रुप ऑफ अ कैटल, फ्लॉक, हर्ड, स्कूल या पैक। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ड, गायों का झुंड।
अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्थ, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, रिच या अफ्लुएंट, तो इसका हो जाएगा इंसॉल्वेंट। दैट कैन नॉट बी रीड, मतलब इलिजिबल, इनऑडिबल, इनविंसिबल और इलिसिट, तो हो जाएगा इलिजिबल। हिस्ट्री रिटन बाय अनदर पर्सन, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मायोर या डायरी, तो हो जाएगा आपका बायोग्राफी, जीवनी, मतलब किसी और के द्वारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, वन हु हेट ह्यूमंस, मिसोगैनिस्ट, मिसोथ्रोप, फिलोगेनिस्ट या फेमिनिस्ट, तो हो जाएगा मिसोगाइनिस्ट, मतलब स्त्री दोषी। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, पेनिकिया, एंटीडोट या टॉनिक, तो इसका आंसर हो जाएगा लोशन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर पेनिकिया, मतलब रामबाण। अ पर्सन हु इज अ पर्सन हु इज ऑल नोइंग, ओमनिसेंट, ओमनीपोटेंट या ओमनीप्रेजेंट या ओमनीवर, तो इसका आंसर हो जाएगा ओमनीसेंट। मर्डर ऑफ अ फादर का क्या हो जाएगा, पेट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फैट्रिसाइड या रेजिसाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रिसाइड, मतलब पितृ हत्या। वन हु स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, तो बहुत सारे लैंग्वेज का होता है मोनोलॉजिकल, बिलिंगुअल, पॉलीग्लॉट या ट्राइलिंगुअल, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीग्लॉट, बहुभाषवादी। अ प्लेस वेयर बीज आर कीप्ड, अवियरी, अपियरी, एक्वेरियम या स्टेबल, तो इसका हो जाएगा अपियरी। पी मतलब वाला बी हो जाएगा और अवियरी मतलब बर्ड हो जाएगा, मधुमक्खी पालन गृह। अ पर्सन हु इज अबव 100 years, सेंटेरियन, नोनागेरियन या ऑक्टोजेरियन, तो इसका हो जाएगा नंबर डी सेप्टो अजेरियन, तो हो जाएगा सेंटेरियन, मतलब सत्यायु। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेटिएबल, सेटिस्फाइड, कंटेंट या ग्रेटफुल, इसका आंसर हो जाएगा इनसेटिएबल, अतृप्त। अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, फिलाटेलिस्ट, नुमिमेटिस्ट या कलेक्टर या कुरेटर, तो इसका हो जाएगा नुमिसमैटिस, ठीक है, सिक्का संग्रह करने वाला। अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी या थ्योरोक्रेसी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोक्रेसी, मतलब तानाशाही। अ ग्रुप ऑफ लायन क्या हो जाएगा, हॉर्ड, प्राइड, हैक या फ्लॉक, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइड, मतलब शेरों का झुंड। वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, स्टॉइस, सेंसिटिव, इमोशनल या वोलेटाइल, तो इसका आंसर होगा स्टोइस, मतलब संयमी। तो आप देख रहे हो कि बीच में बहुत सारा वर्ड रिपीट भी कर रहा है बार बार, यानी कि वो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है, इसलिए इसमें रिपीट हो रहा है, और इससे क्या होगा आपको रिवाइज भी हो जाएगा वो वर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, लॉकर रूम, वेयर हाउस, गोडाउन या सेलर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉक रूम, समान कक्ष। क्वेश्चन नंबर 1, वन हु इज 80 year old, तो क्या होगा, सेप्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन या नैनोजेनेरियन या सेंचुरियन, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टोजेनेरियन, मतलब 80 वर्षीय। तो आपको अगर आंसर आता है तो इसका आंसर दीजिए, नहीं तो अगर नहीं आता है ना तो आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, तो क्या होगा, पैसिफिस्ट, बेलिजेरेंट, एमिकेबल या जेंटल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेलिजेरेंट, मतलब लड़ाकू। क्वेश्चन नंबर 53, सेलेक्ट द वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, अ वेटरन, नो वॉइस या एक्सपर्ट या प्रोफेशनल, तो इसका आंसर हो जाएगा नो वॉइस,
मतलब नौसिखिया। और ये ना एमटीएस 2025 का जो मैंने एग्जाम दिया था ना, उसमें भी आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट अ टाइम, पॉलीगैमी, बाईगैमी, मोनोगैमी या पॉलीएंड्री। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोगैमी, मतलब एक विवाह। और पॉलीगैमी मतलब एक से अधिक विवाह, ठीक है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू स्पीक, डेफ, ब्लाइंड, म्यूट या लैम। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूट, मतलब गूंगा। अ हैंडराइटिंग दैट इज ब्यूटीफुल, तो क्या कहेंगे उसको? एलिजिबल, कैलीग्राफी, क्रिप्टिक या स्लॉपी। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलीग्राफी, सुलेख। वन हु हैज नो मनी, अफ्लुएंट, वेल्दी, इंडिजेंट या रिच। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिजेंट, मतलब निर्धन। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड, ग्रेनरी, आर्सेनल, म्यूजियम या स्टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनरी। और तो स्टेबल किस जगह को बोलते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा तो। मतलब अन्न भंडार उसका हो जाएगा हिंदी में। द मर्डर ऑफ अ ब्रदर, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फैट्रिसाइड या रेगिसाइड। तो इसका हो जाएगा फैट्रिसाइड, मतलब भाई की हत्या। वन हु नो मेनी लैंग्वेजेस, तो क्या कहेंगे उसे? पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर। तो इसको कहेंगे पॉलीग्लॉट, मतलब भाषाविद, मतलब जिसको एक से अधिक भाषा आता हो, पॉलीग्लॉट। अ पर्सन हु इज अबव 90 ईयर, क्या कहेंगे? ऑक्टीजेरेरियन, नोनाजेरेरियन या सेंचुरियन, सेप्टोजेनेरियन। तो इसका हो जाएगा नोनाजेरेनियन, मतलब 90 वर्षीय। तो ये सब वर्ड नया है, इसको आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा और रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, अल्टूरिस्ट, ईगोइस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट या ह्यूमैनिटेरियन। तो इसका हो जाएगा ईगोइस्ट, मतलब अहंकारी। अ रूम वेयर डेड बॉडी आर kept, मॉर्ग्यू, वार्ड, कैबिन या सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्ग्यू, मतलब जहां पे सौगृह, जहां डेड बॉडी रखते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? एथिस्ट, थेथिस्ट, इग्नोगिस्ट या हेरेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा एगोनिस्टिक्स, मतलब आज्ञावादी। और जो भगवान को नहीं मानता वो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एथिस्ट। अ ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार क्या बोलेंगे? गैलेक्सी, सेंटेलियन, नेबुला या एस्टेरॉइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिलेशन, मतलब तारामंडल। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ गुड फूड, तो क्या उसे कहेंगे? ग्लूटेन, गॉर्मेट, ग्रीडी या स्टाविंग। तो इसका आंसर हो जाएगा गॉर्मेट, मतलब स्वादिष्ट भोजन का प्रेमी, जैसे आप लोग और हम लोग हैं, ठीक है। याद तो हो ही जाएगा ये। अब बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, हैंगर, गराज, शेड, वेयर हाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा हैंगर, विमान शेड। वन हु हेट लर्निंग और नॉलेज, बिब्लियोफाइल, मिसोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट या स्कॉलर। तो जो जिसको पढ़ना पसंद नहीं है, तो क्या उसको कहेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे मिसोलॉजिस्ट, मतलब ज्ञान दोषी। वन हु थिंक ओनली ऑफ हिमसेल्फ, अल्टूरिस्ट, इगोइस्ट, ह्यूमैनिटेरियन या जेनरस। तो इसका आंसर हो जाएगा इगोइस्ट, मतलब स्वार्थी।
इगोइस्ट का अहंकारी और स्वार्थी दोनों मतलब वर्ड में यूज किया जा सकता है। दैट विच कैनॉट बी लिमिटेड, इमिटेड, इमिटेबल, इनइमिटेबल, यूनिक या रेयर। इसका आंसर हो जाएगा इनइमिटेबल, अप्रतिरोध्य मतलब जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता हो। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री, क्या कहेंगे? इमिग्रेंट, माइग्रेंट, अब ओरिजिन्स या टूरिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा अब ओरिजिन्स मतलब आदिवासी, जो उस जगह का है, मूल निवासी, ठीक है, सो कहेंगे। और इमिग्रेंट मतलब क्या होता है? जो इंडिया का अगर आदमी अगर बाहर गया जैसे कि इंग्लैंड, तो उसको बोलेंगे इमिग्रेंट, ठीक है, मतलब जो सॉरी सॉरी जो बाहर से इंडिया आए तो उसको कहेंगे हम लोग इमिग्रेंट। और यहां से अगर बाहर जाए तो उसको बोलेंगे इमिग्रांट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनी प्रेजेंट या ओमनीवोर। तो पावरफुल मतलब, तो ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, और ओमनीसेंट मतलब जो सबसे तेज हो, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट होता है, ओमनीवोर मतलब जो दोनों खाता है, वेज नॉन वेज दोनों। दैट विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, परमानेंट, इटर्नल, एफिमरल या एंडरिंग। तो इसका हो जाएगा एफिमेरल मतलब क्षण भंगुर। तो याद रखिएगा, देखिए एपीमेरल तो आ रहा था मरल टाइप जो बोलते हैं ना हम लोग, तो वही हो जाएगा इसका याद करने का ट्रिक। अ पर्सन हु इज चार्ज ऑफ म्यूजियम, तो क्या कहेंगे? कुरेटर, कलेक्टर, मैनेजर या डायरेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा कुरेटर, संग्रहालय का अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 75, अ पर्सन हु इज गिवन टू प्लेजर, एस्थेटिक, एपिक्यूरियन, मॉन्क या हर्मिट। तो इसका आंसर होगा एपिक्यूरियन मतलब भोगवादी। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, मिंट, बैंक, ट्रेजरी, एक्सचेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा मिंट। तो इसका हिंदी का मतलब हो जाएगा टकसाल। वन हु इज अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, पेट्रियोट, नेशनलिस्ट, कॉस्मोपोलिटियन या लोकल। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्मोपोलिटियन मतलब विश्व नागरिक, पूरे दुनिया को अपना घर मानने वाला, या यही होगा इसका मतलब। अ लार्ज कंटेनर ऑफ स्टोरिंग वाटर, रिजर्वायर, टैंक, सिस्टर्न या पूल। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्वायर, जलाशय। वन हु लव्स मैनकाइंड, मिसंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट, इगोइस्ट या सिनिक। तो जो मानव को प्यार करता है क्या उसको कहेंगे हम लोग फिलंथ्रोपिस्ट, परोपकारी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग अब कोई भी एग्जाम दीजिए इंग्लिश का सब्जेक्ट में तो ये आएगा ही। अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, अवियरी, अपियरी, एक्वेरियम या स्टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा अवियरी मतलब पक्षी विहार, और अपियरी मतलब बीज के लिए, ठीक है, और एक्वेरियम मतलब पानी जिसमें मछली रखते हैं बोला, स्टेबल मतलब जहाँ घोड़ा रखता है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, मोनोगैमी या बिगैमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉलोगैमी मतलब बहु पत्नी प्रथा। अ पर्सन हु इज अनेबल टू लीव हिज होम। तो क्या होगा इसका आंसर? नोमैड, वेंडरर, इनवैलिड या बेड रिडन। तो इसका आंसर हो जाएगा बेड रिडन मतलब जो बाहर नहीं जा पा रहा है, शायद बीमारी या कुछ वजह से। दैट विच इज बियॉन्ड रिफॉर्म, रिफॉर्मेबल, इनकोरेजेबल, करेक्टेबल या चेंजेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकोरेजेबल
असुधारित मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, और ये 2026 में आया था, ठीक है। वन हु इज इनडिफरेंट ऑफ आर्ट और ब्यूटी, एस्थेटिक, उसके बाद फिलिस्टाइन, कॉन्सियोर या आर्टिस्ट। तो इसका हो जाएगा फिलिस्टाइन मतलब कला विरोधी। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, तो क्या होगा, एक्सटेम्पोर, फॉर्मल, प्रिपेयर्ड या रिटन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेम्पोर मतलब तत्कालिक भाषण, तुरंत, बिना लिखे हुए, ऑन द स्पॉट बोलते हैं ना, कोई। अ पर्सन हु इज 70 ईयर ओल्ड, सेप्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन, नोनोजेनेरियन या सेंचुरियन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेप्टुआजेनेरियन मतलब 70 वर्षीय। वन हु इज ऑलवेज बिजी, तो क्या होगा, आइडल, इंडस्ट्रियस, लेजी या इनएक्टिव। तो इसका हो जाएगा इंडस्ट्रियस मतलब उद्योगी या मेहनती। दैट विच इज अगेंस्ट द लॉ, लीगल, इलीगल, लॉफुल या परमिसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा इलीगल मतलब अवैध। अ पर्सन अपॉइंट बाय टू पार्टीज टू सेटल द डिस्ट्रीब्यूट, जज, आर्बिट्रेटर, लॉयर या एडवोकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्बिट्रेटर। तो यानी कि अगर किसी दो बीच के डिस्ट्रीब्यूट डिस्प्यूट हो गया है ना, मतलब झगड़ा हो गया है, तो उसके लिए आएगा आर्बिट्रेटर। तो अरबी तो आप समझते हैं, जो रहता है सऊदी अरेबिया का, मतलब दो लोग के बीच झगड़ा हुआ है, एक अरबी आदमी को बुलाया गया है। तो यही इसका याद करने का तरीका है। अ पर्सन हु इज न्यू टू स्किल, एक्सपर्ट, नो वॉइस, प्रोफेशिएंट या मास्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा नो वॉइस मतलब नौ सिखिया। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ये जितना भी है ना गवर्नमेंट वाला, इसको एक मतलब एक पेज में आप लिख लीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में गवर्नमेंट वाला आता ही है। डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी या ऑटोक्रेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका है कि एरिस्टोटल था ना, एरिस्टोटल या एरिस्टो एक आदमी है जो बहुत ही अच्छा है, नोबल आदमी है, और उसका राज चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। अ पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, फैलेबल, इनफैलेबल, एरोनस या फॉल्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफैलेबल, अचूक। तो इसका मतलब कि जो गलती नहीं करेगा तो कभी गिरेगा ही नहीं, तो यही होगा अचूक। अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स, हर्ड, पैक, फ्लॉक या प्राइड। तो इसका आंसर हो जाएगा पैक मतलब भेड़ियों का झुंड। तो भेड़ियों का झुंड के लिए हम लोग क्या कहते हैं, पैक। वन हु डज नॉट बिलीव इन अ गॉड, तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको क्या कहते हैं, थेस्ट, एथिस्ट, एगोनिस्ट या बिलीवर। तो इसका आंसर हो जाएगा एथिस्ट मतलब नास्तिक। अ पर्सन हु इज अबव 100 ईयर, अबव बोल रहा है तो क्या होगा, सेंचुरियन, नोनागेरियन, ऑक्टोजेनेरियन या सेप्टुआजेनेरियन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंचुरियन मतलब सतयायु। अ प्लेस वेयर डॉग आर केप्ट, तो क्या कहेंगे इसको, कैनल, स्टेबल, अवियरी, अपियरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कैनल मतलब कुत्ता का घर। वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, पीसफुल, बेलिकॉस, जेंटल या काम। इसका आंसर हो जाएगा बेलिकॉस मतलब युद्ध प्रेमी। अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, नमिसमैटिस्ट, फिलाटेलिस्ट या कलेक्टर या कुरेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलाटेलिस्ट मतलब डाक टिकट संग्रह करने वाला, ठीक है।
और अगर कॉइन का हो जाएगा तो कॉइन का हो जाएगा नुमिज्मेटिस्ट, ये कॉइन का हो जाएगा, और फिलाटेलिस्ट हो जाएगा आपका स्टैम्प का। क्वेश्चन नंबर 99, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, ट्रांसपेरेंट, ओपीक, ट्रांसलूसेंट या क्लियर। तो जिसके जहां से देखा नहीं जा सकता उसको क्या हो जाएगा, ओपेक, अपारदर्शी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, होमिसाइड, सुसाइड, जेनोसाइड या रेजिसाइड। तो इसका हो जाएगा सुसाइड, मतलब आत्महत्या। क्वेश्चन नंबर 101, वन हु पोजेस मेनी टैलेंट, तो क्या हो जाएगा, वर्सटाइल, गिफ्टेड या प्रोडोजी या एक्सपर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्सटाइल, मतलब बहु प्रतिभाशाली, मतलब जिसके अंदर बहुत सारा टैलेंट हो। क्वेश्चन नंबर 102, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ प्लेजर, तो क्या बोलेंगे, एस्थेटिक, हेडोनिस्ट, मॉन्क या हर्मिट। तो इसका आंसर हो जाएगा हेडोनोइस्ट, मतलब भोगवादी। क्वेश्चन नंबर 103, अ गवर्नमेंट बाय द वर्स सिटीजन, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, काकिस्टोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको काकिस्टोक्रेसी, निजतंत्र। तो ये नया वर्ड है, आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन, तो क्या होगा, स्टोइस, सेंसिटिव, इमोशनल या वोलेटाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोइस, मतलब संयमी। वन हु वॉक इन अ स्लीप, तो क्या होगा, सुमनाबुलिस्ट, इंसोमैनिक, लेनेटिक या नंबर डी स्लीप वॉकर। तो इसका हो जाएगा सुमनाबुलिस्ट, मतलब नींद में चलने वाला। वन हु स्पीक लेस, जो कम बोलता हो, टॉकटिव, ग्रेलुअस, टैक्टिटम टर्न या लॉक्यूकस। तो हो जाएगा इसका आंसर टैसिटम, मतलब अल्पभाषी, या इसका हो जाएगा टैक्टिकटम। ठीक है, टैक्टिकटर्न। अ पर्सन हु इज प्रोफेशनल सोल्जर, तो क्या हो जाएगा उसका, मशीनरी, वॉलंटियर, रिक्रूट या ट्रेनी। तो इसका आंसर हो जाएगा मशीनर मर्सिनरी। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रोफेशनल सोल्जर। किराए का सिपाही, ठीक है, इसको बोलेंगे हम प्रोफेशनल सोल्जर नहीं, यहाँ पर जो मनी के लिए होगा, ये थोड़ा वर्ड गलती है, जो मनी के लिए पैसा लड़ता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मशीनरी। वन हु इज ऑक्युपाइड फॉर फ्रॉम अ राइटर, प्लेगरिस्ट, ऑथर, राइटर या पोएट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेगरिस्ट, मतलब जो चोरी करता, ठीक है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, रिच या अफ्लुएंट। तो इसका मतलब हो जाएगा इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड, क्या होगा इसका, पॉलीगैमी, पॉलेंड्री, मोनोगैमी या बाईगैमी। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलेंड्री, मतलब बहुत प्रथा, बहुप्रति प्रथा, मतलब जिसका एक से अधिक हस्बैंड हो। वन हु हेट ह्यूमंस, तो क्या होगा, मिसोगैनिस्ट, मिसएंडरिस्ट, मिसंथ्रोप, फेमिनिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मिसोगैनिस्ट, मतलब स्त्री दोषी। वन हु हेट मैन, मिसोगैनिस्ट, मिसएंड्रिस्ट, मिसंथ्रोप या पिलेंडरर। तो सी हो जाएगा मिसएंडेरिस्ट, मतलब पुरुष देशी, मिसएंड्रिस्ट। तो ये भी एक नया वर्ड है, इसको भी देख लीजिएगा। अ प्लेस वेयर वेपन आर स्टोर्ड, आर्सिनल, ग्रेनरी, म्यूजियम या लाइब्रेरी। इसका हो जाएगा आंसर आर्सिनल, मतलब शस्त्रागार। अ पर्सन हु इज इन लव विद हिमसेल्फ, नार्सिस्ट, इगोइस्ट, अल्टूरिस्ट या इंट्रोवर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा नार्सिस्ट, मतलब
आत्ममुग्ध, जो सेल्फ मतलब सेल्फ लव करता है ना, उसको बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड, इनएक्सप्रेसिबल, इनडिस्क्राइबल, इनएफेबल या इनस्पेकेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा इनएफेबल, मतलब अवर्णनीय। तो कुछ कुछ वर्ड आपको सीधे रट्टा मारना होगा, मतलब उतना हिंदी में समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में क्योंकि इंग्लिश ही आएगा, तो बस आप वर्ड जो नहीं आ रहा है उसको लिख लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। अ पर्सन हु इज ऑलवेज पेसिमिस्टिक्स, मतलब तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, आइडियलिस्ट या रियलिस्ट। तो इसका हो जाएगा पेसिमिस्ट, मतलब निराशवादी। वन हु वर्क फॉर फ्री, वॉलंटियर, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉलंटियर, मतलब स्वयं सेवक। अ पर्सन इज नॉट श्योर अबाउट गॉड, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछ जाता है। एथिस्ट, अगोनिस्ट, थेइस्ट या बिलीवर। तो इसका आंसर हो जाएगा अगोनिस्ट, मतलब आज्ञावादी। अ ग्रुप ऑफ अ शिप, क्या हो जाएगा, शिप्स का फ्लीट, फ्लॉक, हॉर्ड या स्वाम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लीट, जहाजों का बेड़ा। वन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट या ओमनी प्रेजेंट या ओमनीवर्स, वोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा ओमनीपोटेंट, मतलब सर्वशक्ति, शक्तिमान। तो इसको याद करने का है, ओमनी मतलब हर जगह, पोटेंट मतलब पावर होता है, याद रखिए, इससे ट्रिक है ये। वन पर्सन हु लिव परमानेंटली इन अ कंट्री, सिटीजन, रेसिडेंट, इमिग्रेंट या माइग्रेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा रेसिडेंट, निवासी। तो आप बनाते हैं ना कभी कभी जॉब के लिए ये रेसिडेंशियल, तो वही हो गया परमानेंट रेसिडेंशियल। अ पर्सन हु इज 80 ईयर ओल्ड, तो जो 80 साल का, उसको क्या कहेंगे, सेप्टोग्रेरियन, ऑक्टोग्रेनियन, नोनाग्रेरियन या सेंचुरियन। तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्टाजेरेरियन, मतलब 80 वर्षीय। अ पर्सन हु स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल, उसके बाद ट्राइलिंगुअल या पॉलीग्लॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइलिंगुअल, मतलब दो भाषा। जैसे ये हिंदी, जैसे ये सॉरी हिंदी है और ये इंग्लिश है, तो वही दोनों मिला के हो गया ना बाइलिंगुअल, तो ये दो भाषा हो गया। क्वेश्चन नंबर 124, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट होता है, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनी प्रेजेंट या ओमनीवोर। तो इसका हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक। मर्डर ऑफ अ मदर, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड या रेगिसाइड। इसका आंसर हो जाएगा मैट्रिसाइड, मतलब मातृ हत्या। अ बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर स्टोर्ड, हैंगर, गराज, शेड, वेयर हाउस। इसका आंसर हो जाएगा हैंगर, मतलब विमान शेड, जहां पर हवाई जहाज को रखा जाता है। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, इलिटरेट, इग्नोरेंट, इनोसेंट, इलॉजिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा इलिटरेट, मतलब अशिक्षित। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, पेनिकिया, एंटीडोट, टॉनिक या लोशन। तो हो जाएगा पेनिकिया, मतलब रामबाण। अ पर्सन हु इज नोन एवरीथिंग, ओमनीप्रेसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीवोर। तो इसका हो जाएगा ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट मतलब जिसको सब कुछ आता है। अ ग्रुप ऑफ बीज, हर्ड, स्वान, फ्लॉक या पैक। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाम, मतलब मधुमक्खियों का झुंड। अ पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, सोल्जर, सिविलियन, वॉरियर या कॉम्बेटेंट। तो इसका हो जाएगा आंसर सिविलियन। क्वेश्चन नंबर, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, बिलीवेबल या ट्रस्टवर्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनक्रेडिबल, मतलब जिसको बिलीव नहीं किया जा सकता है, अविश्वसनीय। वन हु इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, बिब्लियोफाइल,
बिब्लियोफोब या बुकवॉर्म या रीडर, तो इसका हो जाएगा आपका बिब्लियोफाइल, मतलब पुस्तक प्रेमी। अ पर्सन हु लव हिज कंट्री, पैट्रियट, ट्रेटर या नेशनलिस्ट या सिटीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा पैट्रियट, जैसे कि आप और हम लोग सब है ना, देशभक्त, तो यही है पैट्रियट। अ पर्सन हु बिट्रॉ हिज कंट्री, क्या होगा, पैट्रियट, ट्रेटर, लॉयलिस्ट या नेशनलिस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेटर, मतलब गद्दार। क्वेश्चन नंबर 136, वन हु इज नेवर टायर्ड, indefatigable, लेजी, आइडल, स्लगिश, तो इसका आंसर हो जाएगा indefatigable, मतलब जो थकता नहीं हो, अथक। अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन जजिंग फूड, ग्लूटन, गवर्नमेंट, कॉन्सियर या क्रिटिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूटन। सॉरी सॉरी, यहाँ पर खाने का नहीं, यहाँ पर क्या पूछा है, एक्सपर्ट पूछा है जजिंग फूड के लिए, तो हो जाएगा कॉन्सियर। ठीक है, थोड़ा बड़ा वर्ड है लेकिन याद तो करना पड़ेगा, कॉन्सियर। अ पर्सन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, तो क्या होगा, वेटरन, नोवाइस, एक्सपर्ट या मास्टर, तो नया मतलब नोवाइस, नौ सीखिया। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल और डिपार्टमेंट, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी, मतलब नौकरशाही। वन हु इज नोन फॉर बैड डीड्स, फेमस, नोटोरियस, रिनोवेड, रिनाउंड, मतलब जो सेलिब्रेटेड, इसका आंसर हो जाएगा नोटोरियस, मतलब कुख्यात। अ पर्सन हु इज अबव 90 ईयर, जो 90 ईयर ऊपर से क्या बोलेंगे, ऑक्टोजरेरियन, नोनाजरेरियन, सेंचुरियन या सेप्टोजरेरियन, तो इसका आंसर हो जाएगा नोनाजरेरियन, मतलब 90 वर्षीय। दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, इनकोरेबल, इनकॉर्जिबल, इन रिपेबरेबल या इनवर्टेबल, तो इसका आंसर हो जाएगा इनकोरेजिबल, असुधारी, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। सेलेक्ट द वन वर्ड फॉर वन हु ईट ह्यूमन फ्लेश, कैनिबल, कार्निवोर, हर्बिवोर या ओमनिवोर, तो हो जाएगा कार्निबल, नरभक्षी। अ पर्सन हु ड्रॉ मैप्स, कार्टोग्राफर, जियोग्राफर, सर्वे या आर्किटेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफर, मानव चित्रकार। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, क्या उसको बोलेंगे, मिंट, बैंक, ट्रेजरी या वॉल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा मिंट, मतलब टाकसाला। अ पर्सन हु इज 70 ईयर ओल्ड, जो 70 वर्ष का होता है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टोएजरियन, ऑक्टोजरेरियन, नोनाजरेरियन या सेंचुरियन, तो 70 वर्ष का क्या बोलेंगे आपको, तो आपका हो जाएगा पहला सेप्टोजेनेरियन, मतलब 70 वर्षीय। वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट, एस्थेटिस्ट, फिलिस्टाइन, कोनेसियोर, आर्टिस्ट, तो हो जाए इसका फिलिस्टाइन, मतलब कला विरोधी। अ पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, मतलब वनरेबल, इनविंसिबल, वीक या फर्जाइल, तो जिसको हराया ना जा सका उसको बोलेंगे इनविंसिबल, मतलब जिसको जीता ना जा सके, अजय। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड, एग्जिस्टेंट, एथिस्ट, थेइस्ट, अघोनिस्ट या हेटिक, तो इसका आंसर हो जाएगा अघोनिस्ट, मतलब आज्ञावादी, जो भगवान का नहीं मानता उसको बोलते हैं एथिस्ट, और जो भगवान है कि नहीं है, मतलब श्योर अबाउट गॉड नहीं है, तो उसको बोलेंगे अघोनिस्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्प्योर, लेक्चर, ओरेशन या डिस्कोर्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सटेम्पोर। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आज के 50 क्वेश्चन आपको कितना मार्क्स आया है। 151, डिस्पाइट न्यूमरस वार्निंग, स्नेहा कॉन्स्टेंटली फेल्ड टू अपीयर एट द स्कूल, इम्बॉइडिंग हैबिचुअल absenteeism, तो क्या होगा इसका आंसर, absentee, ट्रॉन्ट,
वैगाबॉन्ड या नोमैड। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉन्ट, मतलब अनुस्पति रहने वाला, जो बार बार छुट्टी मारता है वो। दैट विच कैंट बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, क्या उसका मीनिंग होगा? स्टबन, इनसेटिएबल, ड्रास्टिक, प्रिकली। तो इसका आंसर हो जाएगा इनसेटिएबल। क्वेश्चन नंबर 153, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, क्या होगा? प्रिमिटिव, एबोरिजिन्स, सिटीजन या एलियंस। तो हो जाएगा अब ऑरिजिन्स, मतलब मूल निवासी। एन आइडियल सोसाइटी मार्क बाय जस्टिस, इक्वलिटी एंड हैप्पीनेस। तो क्या होगा? ओलिग्रेसी, टेक्नोक्रेसी, डायस्टोपिया या यूटोपिया। तो इसका आंसर हो जाएगा यूटोपिया, आदर्श समाज। अ पर्सन हु स्टडी प्लैनेट्स, जियोलॉजिस्ट, बोटनिस्ट, बायोलॉजिस्ट या हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बोटनिस्ट, मतलब वनस्पति वैज्ञानिक। अ कॉम्पैक्ट एंड प्रिसाइज समरी, रिडंडेंट, वर्बोस, सुसेंट, डिफ्यूज। तो क्या हो जाएगा आपका? सुसेंट, मतलब संक्षिप्त। क्वेश्चन 157, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लगट फॉर फूड। तो क्या बोलेगा उसको? एम्फी थिएटर, अबिट्योर, अर्चीव या एक्वेरियम। तो इसका आंसर हो जाएगा अबिट्योर, मतलब वधशाला। अ मेल हेड ऑफ मोनेस्ट्री, एडमिरल, अबॉट, एक्टर या एजेंट। तो क्या होगा? अबॉट, इसका हो जाएगा, मतलब मठाधीश। अ शॉर्ट नीडेड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज, और शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड फ्रेज क्या हो जाएगा? एब्रिएशन, एक्सेलरेशन, एब्रिविएशन या अक्लेमेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्रिविएशन, मतलब संक्षिप्त रूप। टू फॉर्मली गिव अप अ थ्रोन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अबडक्ट, अबंडेंट, अब्सकॉन्ड या अबडिडेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा अबडिडेक्ट, मतलब त्याग, त्याग देना। एन एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग और रिलिक्वेंसिंग द थ्रोन, एक्सेलरेशन, अकोमिलेशन, अबडिक्शन या एक्विजिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा अबडिक्शन, मतलब राजत्याग। अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, अब्सॉर्प्शन, अबस्टेंस, अब्रिएशन या अब्सोल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्रिएशन, मतलब विपंथन। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, एस्पिरेशन, अब्ल्यूशन, एस्पर्सन या एसिरेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा अब्ल्यूशन, मतलब स्नान। टू फॉर्मली पुट एन एंड टू, अब्सॉल्व, अब्सटेन, एक्यूरी, अबॉलिश। तो फॉर्मली पुट ऑफ एंड का क्या हो जाएगा? अबॉलिश, मतलब समाप्त कर देना। अ शॉर्टेन अ पीस ऑफ अ राइटिंग विदाउट लूजिंग द एसेंस, मतलब शॉर्ट कर देना बिना उसका मीनिंग को किए, मतलब उसका मीनिंग को बिना छेड़े। एक्सेलरेट, एलोकेट, एडवोकेट या अब्रीज। तो इसका क्या हो जाएगा? अब्रीज, मतलब संक्षिप्त करना। अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ बुक, समरी, सिंथेसिस, कंप्लीशन या अब्रिजमेंट। तो क्या होगा इसका आंसर आपका? अब्रिजमेंट, मतलब संक्षिप्त संस्करण।
टू अबॉलिश बाय ऑथोरेटिव एक्शन, अ क्लेम, अ कस्टम, एड्रेस, अब्रोगेट। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्रोगेट मतलब निराकरण करना। फॉर्मलेस रिलीज फ्रॉम अ गिल्ट, ऑब्लेशन और पनिशमेंट। तो फॉर्मल रिलीज क्या होता है? ऑब्जॉर्प्शन, अक्लेमेशन, एडप्शन या अब्सोल्यूशन। तो इसका हो जाएगा अब्सोल्यूशन मतलब दोष मुक्त। कंप्लीटली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और इनअप्रोप्रिएट, ऑब्स्ट्यूस, ऑब्सोलेट या अबंडेंट, absurd। तो क्या बोला है? अनरीजनेबल, तो absurd हो जाएगा इसका मतलब बेतुका। एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर, एक्विजिशन, एक्वेरियम, एक्रोस्टिक्स या अकोलेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अकोलेड मतलब सम्मान। तो आपको 50 में से कितना नंबर आ रहा है इसको भी कमेंट थोड़ा करिएगा, कितना आ रहा है आपको 50 में टोटल। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम, अकाउंटेंट, एक्टर, एजेंट, अकम्पोलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा अकम्पोलिस मतलब सह अपराधी। तो यहाँ पर पुलिस आ रहा है ना, तो जान जाइएगा कि ये एक अपराधी वाला सेंस में आएगा। एन एग्रीमेंट और हारमोनी, अ कॉस्ट, अ क्लेम, एक्वायर या अकॉर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्ड मतलब सहमति। शार्प एंड फॉर थ्रीट स्पीच मतलब एक्वेस्टिक्स, अक्रीड, एक्रिमोनियस या अकैरबिक। शार्प और ब्राइट फोर्थ राइट स्पीच क्या हो जाएगा? मतलब अकैरबिक मतलब तीखा। प्रॉपर्टीज डिटरमाइनिंग हाउ साउंड इज ट्रांसमिटेड इन अ रूम, एस्थेटिक्स, अर्थमेटिक, एनालिटिक्स, अक्वास्टिक्स। तो इसका हो जाएगा अकॉस्टिक्स मतलब ध्वनि विज्ञान। टू फॉर्मली डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम अ ब्लेम, accuse, adjudge, admit, execute। तो इसका आंसर हो जाएगा execute मतलब दोष मुक्त कर देना। A performer on the trapeze, actor, adept, artist, acrobat। A performer on a trapeze का क्या होगा? बिजी का तो acrobat मतलब कलाबाज। A word formed from the initial letter of the other word, एंटोनियम, एनालॉजी, एनाग्राम या एक्रोनियम। तो हो जाएगा इसका एनालॉजी, सॉरी सॉरी एक्रोनियम मतलब संक्षिप्त नाम। फियर ऑफ अ हाइट, एग्रोफोबिया, आर्चनोफोबिया, एस्ट्राफोबिया या एक्रोफोबिया। तो इसका हो जाएगा आपका एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का डर। कीन इंसाइट और श्रीवर्डनेस, एसिटी, अपट्यूड, एजिलिटी या एक्यूमेन। तो हो जाएगा इसका आपका एक्यूमेन मतलब कुशाग्रता। वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, फेलिएबल, एरोनियस, फॉल्टी, इनफेलिएबल। तो इसका डी हो जाएगा इनफेलिएबल मतलब अचूक। अ सडन एंड वायलेंट चेंज और अपहेबल, ट्रैंक्विलिटी, स्टेबिलिटी, टर्बुलेंस या सीरेनिटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? टर्बुलेंस अशांति, जैसे आता है ना हवाई जहाज में, तो उसी को बोलेंगे टर्बुलेंस। समवन हु टॉक ऑन द फुट, समवन हु वॉक ऑन द फुट, एक्वेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियन या मोटरिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री।
someone who love and admires himself the most, altruist, philanthropist, narcissist या इंट्रोवर्ट। तो इसका हो जाएगा नार्सिसिस्ट, मतलब आत्ममुग्ध। प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और अ कॉन्फ्लिक्ट, म्यूजियम, लाइब्रेरी, अरीना या गैलरी। तो क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ एक्टिविटी का, कॉन्फ्लिक्ट वाला तो अरीना, रंग भूमि, तो रणभूमि हो जाएगा। स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट a sacred or religious thing, प्रेयर, ब्लेसिंग, ब्लेसफेमी या वर्शिप। तो इसका हो जाएगा ब्लेसफेमी, ईश्वर निंदा या ईश निंदा। A sentence that can have multiple meaning, क्लियर, प्रिसाइज, डिफिनिट या एम्बिगस। तो उसका जिसका मल्टीपल मीनिंग होता है तो उसका हो जाएगा एम्बिगियस, एम्बिगस, ठीक है। A person who rule without absolute power and authority, तो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, डिक्टेटर या प्रेसिडेंट। तो इसका सी हो जाएगा डिक्टेटर, तानाशाह। अ पर्सन हु ईट टू मच, गवर्नमेंट, एपिक्योर, ग्लूटेन या कॉन्सियर। तो हो जाएगा ग्लूटन, मतलब पेटू। वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, डांसर, जिमनास्ट, एक्रोबैट या एथलीट। तो इसका सी हो जाएगा एक्रोबैट, कलाबाज। A person who abstain from any sort of alcoholic drink, drunkard, alcoholic, teetotaler या bartender। तो हो जाएगा teetotaler, मतलब शराब नहीं पीने वाला। The allowance given by a husband to his wife on a separation, rent, salary, pension या alimony। तो इसका आंसर हो जाएगा एलोमनी, मतलब गुजारा भत्ता। A space or room at the top of the building just below the main roof, basement, cellar, attic, balcony। इसका आंसर हो जाएगा एटिक, आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 193, समथिंग दैट हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, ब्रिटल या मेलिएबल। तो उसका हो जाएगा ब्रिटल, मतलब भांगुर, जो आसानी से टूट सकता है, लचीला हो, ठीक है। A person or entity that is unable to pay debt, solvent, wealthy, affluent या insolvent। तो इसका आंसर हो जाएगा insolvent, दिवालिया। Exactly the same word as were used originally, paraphrase, summary, verbatim या outline। तो इसका आंसर हो जाएगा verbatim, मतलब सब शब्दस। A room in a hospital for sunbathing or therapeutic light source, ward, क्लिनिक, सोलेरियम या फार्मेसी। तो इसका हो जाएगा सोलारियम, मतलब सौर कक्ष, जहां पर डायरेक्ट सन का लाइट आ रहा होगा, ठीक है। वन हु डस समथिंग फॉर प्लेजर, एस्थेटिक, मॉन्क, हेडनोइस्ट या हर्मिट। तो इसका आंसर हो जाएगा हेडनोइस्ट, मतलब भोगवादी। अ प्लेस वेयर अ सोल्जर्स लिव, पैलेस, मैंसन, बंगलो या बैरक्स। तो इसका आंसर आएगा बैरक्स, सैनिक निवास। A state of a complete chaos due to absence of a government rule, democracy, रिपब्लिक, एनार्की या मोनार्की। तो हो जाएगा आपका एनार्की, मतलब अराजकता, ठीक है। एनार्की मतलब, और डेमोक्रेसी मतलब आप तो जानते ही हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, वन हु ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन अ कोर्ट, डिफेंडेंट, अक्यूज्ड, प्लेन
प्लेंटिफ या विटनेस, इसका हो जाएगा प्लेंटिफ, वादी। तो वन हु ब्रिंग्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन अ कोर्ट, कौन हो जाएगा वो? प्लेंटिफ। क्वेश्चन नंबर 201, द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप, तो क्या होगा? माइथोमेनिया, इंड्रोमेनिया या इंसोमेनिया या पायरोमेनिया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसोमेनिया, मतलब अनिद्रा, नींद की कमी। अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूस स्लीप, एनर्जेटिक, रिवाइवर, स्टिमुलेंट या सडेटिव? तो हो जाएगा सडेटिव, मतलब शामक, जिसको खाने से आपको क्या होगा? तो आपको नींद आएगा। A sudden violent event that brings about a great loss or destruction, blockbuster, freeze, interview या कैस्टाफोर? कैस्टाफोरबी, तो क्या होगा इसका आंसर? कैस्टाफोरबी हो जाएगा, तबाही। A husk on a corn or other grain separated by winnowing or threshing, hay, peel, fodder या chaff? तो जब हम लोग गांव में, आप अगर गांव से अगर आप जाते हैं तो देखते होंगे कि धान या गेहूं कटने के बाद उसको सेपरेट किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, जो ऑब्टेन्ड होता है? तो क्या? चैफ, मतलब भूसा। इरेशनल फियर ऑफ वाटर, तो फियर ऑफ वाटर के लिए क्या होगा? क्लास्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया या कैकोफोबिया या हाइड्रोफोबिया? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 206, सेलेक्ट द वन वर्ड हु इज स्किल्ड एंड एलोकेटेड एलोगेंटेटेड इन पब्लिक स्पीकिंग, लेक्चरर, स्पोक पर्सन या ओरेटर या एक्टर? तो इसको बोलेंगे ओरेटर, मतलब जिसको पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक प्लेस में बोलने में मतलब उसको हुनर है और उसको अच्छा भी लगता है, तो ये हो गया ओरेटर, वक्ता। अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइज द पुलिस और अनदर बॉडी टू मेक अरेस्ट और सर्च प्रेमाइसेस, डिक्री, वारंट, लाइसेंस या परमिट? तो इसका आंसर हो जाएगा वारंट, वारंट बोलते हैं इसको। A statement open to more than one interpretation, explicit, palpable या tangible या ambiguous? तो हो जाएगा ambiguous, मतलब एक से उसका अधिक मतलब होता है। To skip about playfully, ट्रंडल, स्क्रैम्बल, गैम्बोल या एम्बल? इसका आंसर हो जाएगा गैम्बोल, मतलब उछल कूद करना। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग, फ्लेवर, फेवर, फीलिंग या फ्लेयर? तो क्या हो जाएगा? नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग के लिए फ्लेयर, मतलब सहज क्षमता। और एक फ्लेयर नाम का पेन भी आता है शायद, तो इसी से आप याद कर लीजिएगा, ट्रिक है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। वर्सटाइल, इनकोरेजिबल, इनडिफैटिगेबल या वनरेबल? तो इसको बोलते हैं इनकोरेजिबल, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। A wooden frame or holding an artist's work while it is being painted or drawn, lectern, प्लेटफॉर्म, ईएसएल या पोडियम? तो इसका आंसर हो जाएगा ईएसएल, मतलब चित्रफलक। तो पोडियम वो होता है जो जैसे स्कूल का टीचर लोग, मैम ये उस समय इस्तेमाल करती है ना पढ़ाने के, तो उसको पोडियम हो जाएगा। ईएसएल नया वर्ड है, आप इसको नोट कर सकते हैं। Someone who demand strict compliance with the rule even when it is unnecessary, iconoclast, डिसिप्लिनियर, डॉगमेटिक या मर्टिनेंट? तो क्या हो जाएगा आपका? मर्टिनेंट, कठोर अनुस्वादी। तो क्या हो जाएगा? समवन हु डिमांड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद रूल एंड, इसका हो जाएगा मर्टिनेंट, ये भी नया वर्ड है। अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर
characterized by a recurrent urge to steal, usually without need of a profit. Monomania, सीजोफेरिया, पायरोमेनिया या क्लेप्टोमेनिया। तो क्या होगा इसका? क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी। an animal that live on land and water, ये तो आसान है। रेप्टाइल, एम्फीबियन, हर्बीवोरस यानी मैमल। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्फीबियन, मतलब उभयचर। मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन, ग्रेगेरियस, बेपाइड, इन एलिनिएबल या एफिमेनिएट। तो उसका ग्रेगेरियस एफिमेनिएट हो जाएगा, ठीक है, एफिमेनिएट। A place where astronomical, sorry, a place where astronomical observation are made, एस्ट्रो लाइब्रेरी, एस्ट्रोफेरी, लेबोरेटरी या ऑब्जर्वेटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला, जहां पर आपको एस्ट्रोनॉमिकल रखते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अ सॉन्ग sung at the death of a person, ओडेई, एलेगी, लिचुएरी या सोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा एलेगी, मतलब शोक गीत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता है। साइन विथ अ ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, फ्लिकर, कोअर, मटर या विम्पर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लिकर। तो देखते हैं लाइट कभी कभी जलता है, फिर कभी रुकता है, तो वही होगा टिमटिमाना। सॉफ्टर इनर पार्ट ऑफ अ नट और अ फ्रूट स्टोन, पल्प, बीन, कैरामिल या कर्नल। तो हो जाएगा कर्नल, गिरी। और ये वर्ड आपको कंप्यूटर में भी आता है, कर्नल, ठीक है। द एक्ट और हैबिट फॉर टॉकिंग इन वन स्लीप, सोलोलॉगी, मोनोलॉग्यू, सोमनीलॉग्यू, क्वाई और प्रोलॉग्यू। तो हो जाएगा आपका सोमनीलॉग्यक्वाई, मतलब नींद में बात करने की बीमारी। A large bedroom for a number of people in a school or institution, dormitory, hostel, क्रीची या असेंबली। तो क्या होगा लार्ज नंबर ऑफ बेडरूम? तो इसे याद करिएगा डोरमेट्री, छात्रावास। A person who like to argue about anything, veracious, contentious, coward, reticent। तो क्या होगा? कंटेंटेनियस, मतलब विवाद प्रिय, मतलब जिसको बहुत झगड़ा करने का होता है मन। जैसे आपका दोस्त में भी, आप लोग के ग्रुप में भी हो कोई जिसको बस आर्ग्यू करने का होता है, तो वही सर याद कर लीजिएगा ट्रिक। सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, हेट्रो लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल, मोनोलिथिक और या मल्टीलिंगुअल। तो हो जाएगा आपका मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी, जिसको एक से अधिक भाषा बोलने आता हो। A short interesting story about a real person or a event, sketch, anecdote, narrative या poem। तो इसका आंसर हो जाएगा एनसीडोट। Morbid compulsion is consume alcohol continuously, सत्यरोमानिया, डिप्सोमानिया या क्लेप्टोमानिया या मैनियक। तो जिसको शराब पीने की आदत है उसको क्या बोलेंगे? डिप्सोमानिया। डिप डिप मतलब याद रखिएगा, डिप्सोमानिया। ऑर्डर ऑफ अ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर, लिमिट, चेक इन, कर्फ्यू, रेस्ट्रिक्शन। इसका हो जाएगा कर्फ्यू। तो कभी कभी आप न्यूज में सुनते हैं ना कि कर्फ्यू लग गया है, तो वही हो गया कर्फ्यू। याद रख लीजिएगा कि जिसमें बाहर पीपल को अलाउड नहीं होता है। अ पर्सन हु सेल एंड अरेंज कट फ्लावर्स, गार्डनर, बोटनिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट या फ्लोरिस्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरिस्ट, पुष्प विक्रेता। तो जो आप रोड पे फूल खरीदते हैं ना, जो वो बुके बना के देता है, उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। A small group of people who spend their time together and do not welcome other people in that group, employees,
क्लेक्यू, लॉबी या स्क्वाड? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेक्यू। इसका याद करने का तरीका है कि आप अगर कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आपको ये मतलब देखते होंगे कि एक ग्रुप बनता होगा जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग रहते होंगे और उसमें और लोग नहीं जा सकते हैं, मतलब नहीं जाते नॉर्मल, तो वही हो गया क्लेक्यू। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्री आर ग्रोन, गार्डन, क्यूओए, म्यूजियम या ऑर्चिड? इसका आंसर हो जाएगा ऑर्चिड, बगीचा। फियर ऑफ क्लोज स्पेस, फोटोफोबिया, एग्रोफोबिया, ऑक्टोफोबिया या क्लस्ट्रोफोबिया? इस जगह क्लस्ट्रोफोबिया, बंद जगह का डर। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राफ, बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप, दूरबीन। ऑकवर्ड इन अ मूवमेंट और अ मैनर, अलर्ट, इम्बैलेंस्ड, क्लमजी या क्लाउनिश? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लमजी, फूहड़। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन अ स्पेसक्राफ्ट, कुरेटर, अल्केमिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या एस्ट्रोनॉट? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। अ फॉल्स आइडिया और अ बिलीव, कैट्रोफाई, फैलेसी, रेटिसेंस या एंट्रोपी? तो इसका आंसर हो जाएगा फैलेसी, भ्रम। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस एट द मीटिंग, मिनट्स, वेन्यू, एजेंडा या ऑब्जेक्टिव्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एजेंडा। अ पीरियड ऑफ अ 10 ईयर, क्लस्ट्रम, बेनिनियम, सेंचुरी या डिकेड? तो इसका आंसर हो जाएगा डिकेड, दशक। वन हु स्पीक लेस इन अ फोरम, रेडिसेंट, गैबी, इसेंट्रिक या लॉगिकस? तो इसका हो जाएगा आंसर रेटिसेंट, अल्पभाषी। द स्टडी ऑफ अ कॉइन, कोरियोग्राफी, नुमिज्मेटिक्स, इन्फो इंफॉर्मेटिक्स या कार्टोग्राफी? तो इसका हो जाएगा नम इज मैटिस, याद रखिएगा, नंबर ही मैथ है ऐसा करके नम इज मैटिस मतलब कॉइन। अ थिंग फिट टू इट, इनएडिबल, इनप्लेटेबल, टॉक्सिक या इडेबल? तो हो जाएगा इडेबल मतलब खाने योग्य। अ पर्सन हु डिसीव अदर बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, इम्पोस्टर, इनएसेसिबल, इनरिकॉग्नाइजेबल और फ्रॉड? तो हो जाएगा इम्पोस्टर मतलब ढोंगी। तो आप ट्राई करिएगा ना कि 50 क्वेश्चन है और आप ना कमेंट में बताइएगा आपको कितना आ रहा है 50 में। जो नहीं आ रहा है ना उसको छोड़ दीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा और ट्राई करिए, आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वन हु ईट द फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीसीज, वेगन, नॉन वेजिटेरियन, मैमल या कैनिबल? तो हो जाएगा कैनिबल, नरभक्षी। A short stay that make while a long journey, tent, refugee, uh, stop over या सागा? तो इसको हो जाएगा स्टॉप ओवर, पड़ाव। A person who perform magic to entertain people, alchemist, angel, magician या palmist? तो हो जाएगा आंसर आपका मैजिशियन। The statistical study of a human population, demography, astronomy, पैलियोग्राफी या फोटोग्राफी? तो क्या हो जाएगा आपको डेमोग्राफी। Undue favor to one's own relative during the hiring process, रेसिज्म, कम्युनिज्म, नेपोटिज्म या लिबरिज्म? इसका हो जाएगा नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, केओस, एनग्रॉस, पैथोस या इन्यूडेंडोस? केओस मतलब भगदड़, अराजकता।
लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुइज्म और कंसर्न, सिंपैथी, एपैथी, एंटीपैथी या एम्पैथी। तो हो जाएगा अपैथी मतलब उदासीनता, ठीक है, याद रखिएगा। अप अपैथी। द स्टडी ऑफ एशियंट थिंग्स सच एज आर्ट, ग्रेव एंड ruins, मेट्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी। तो हो जाएगा आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग जो होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही। अ थिंग दैट कैन बी इजिली कैरिड आउट बाय हैंड्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पोर्टेबल या पोर्टेबल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पोर्टेबल, याद है स्पेलिंग में भी आ सकता है ये पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल है, मतलब जिसको ले एक आसानी से लेके जाया जा सकता है। सेलेक्ट वन हु लिव ऑन अदर्स, पैरासाइट, फिलैंथ्रोपिस्ट, एसेटिक, स्टोइस। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासाइट, परजीवी। अ पर्सन हु इज हॉस्टाइल टू न्यू आइडियाज, प्रोग्रेसिव, ऑप्टिमिस्ट, रिएक्शनरी या लिबरल। क्या हो जाएगा रिएक्शनरी, मतलब पर्सन हु इज हॉस्टाइल टू न्यू आइडियाज हो जाएगा रिएक्शनरी। अ मैन हु हैज नेवर मैरिड, बैचलरेट, स्पिंटर, विडो या डाइवोर्स। इसका हो जाएगा स्पिंटर मतलब कुंवारी। वन हु कलेक्ट रेयर स्टैम्प्स, क्या बोलते हैं, नमिज्मेटिस्ट, फिलाटेलिस्ट, कार्टियोग्राफर या कैलीग्राफर। तो जो स्टैम्प एक करता है इकट्ठा, क्या बोलते हैं उसको, फिलाटेलिस्ट, डाक टिकट संग्रह। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, एडिक्ट, एंथुसिस्ट, वॉलंटियर या अमेच्योर। तो इसको बोलेंगे आपको एडिक्ट, नशेड़ी। दैट विच इज विदाउट फॉर्म, क्या उसको कहेंगे, शेपलेस, एम्फोरस, फॉर्मेटिव, यूनिफॉर्म। तो जिसका कोई फॉर्म नहीं है तो क्या कहेंगे, एम्फोरफस मतलब निराकार। फियर ऑफ स्ट्रेंज, तो फियर ऑफ स्ट्रेंज क्या हो जाएगा, क्लस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, जाइनोफोबिया या हाइड्रोफोबिया। तो फियर ऑफ स्ट्रेंज का हो जाएगा आपका जाइनोफोबिया, अजनबियों का डर। द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव हायर मोरल स्टैंडर्ड देन अदर्स, ह्यूमैनिटी, हिपोक्रेसी, सिंसियरिटी या ऑनेस्टी। तो उसका हो जाएगा हिपोक्रेसी, पाखंड। वन हु हैज गुड टेस्ट फॉर अ फूड, ग्लूटेन, कैनिबल, गवर्नमेंट या वेजिटेरियन। तो इसका हो जाएगा गवर्नमेंट मतलब स्वादुहारी। अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट, असेटिक, एपिक्यूरियन, स्पार्टन या स्टोइस। तो हो जाएगा इसका एपिक्यूरियन, भोगवादी, मतलब जिसको बहुत महंगा महंगा सामान पसंद है। दैट विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, इटर्नल, परमानेंट, एफीमरल, मेरल या एंडूरिंग। तो इसका हो जाएगा एफीमेरल मतलब क्षण भंगार। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, इंसॉल्वेंट, अफ्लुएंट, वेल्दी या सॉल्वेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, क्या कहेंगे उसको, सेंसिटिव, इमोशनल या स्टोइस या वोलेटाइल। तो इसको बोलेंगे आपका स्टोइस, मतलब जिसको कोई दुख दर्द से चिंता नहीं हो। अ पर्सन हु इज नोन फॉर मेनी लैंग्वेजेस, मोनीलैंग्वल, बाईलैंग्वल, पॉलीग्लॉट या ट्रीलैंग्वल। तो जिसको बहुत भाषा आता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। अ पर्सन हु इज फर्स्ट टू एक्सप्लोर द न्यू एरिया, सेटलर, इमिग्रांट, पायोनर या मिग्रांट। तो इसको बोलेंगे पायोनर मतलब अग्रदूत, अग्रदूत। अ प्लेस वेयर वेपन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, ग्रेनरी, म्यूजियम, आर्सेनल, लाइब्रेरी। तो क्या होगा, प्लेस वेयर वेपन है तो कहाँ होगा उसका आंसर, तो आर्सेनल, शस्त्रागार।
क्वेश्चन नंबर 267, द मर्डर ऑफ अ किंग, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फैट्रिसाइड या रेगिसाइड? उसको बोलेंगे रेगिसाइड, राज हत्या। अ गवर्नमेंट बाय अ नोबिलिटी, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी या ऑटोक्रेसी? तो इसका हो जाएगा अरिस्टोक्रेसी। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, इलिटरेट, इग्नोरेंट, इनोसेंट या इमेच्योर? तो इसका हो जाएगा इलिटरेट, मतलब अशिक्षित। अ प्लेस वेयर बीज आर कीप्ड, अवियरी, अपियरी, एक्वेरियम या स्टेबल? तो उसका हो जाएगा आपका अपियरी। जहाँ बी को क्या बोलेंगे? अपियरी, मधुमक्खी पालन का गृह। वन हु हिट मैन काइंड, दो क्या होगा? फिलेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोप, अल्टूरिस्ट या ह्यूमनिस्ट? वन हु हिट मैन काइंड, तो क्या होगा इसका? मिसेंथ्रोप। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, इनऑडिबल, इनविंसिबल, इनवेटेबल या इनविंसिबल? तो जिसको सुनाई नहीं दिया होता है इनऑडिबल। अ पर्सन हु इज ऑल पावरफुल, क्या कहेंगे उसको? ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट या ओमनीवोर्स? तो उसको कहेंगे आपको ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। द रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, एंटीडोट, टॉनिक, पेनिकिया या लोशन? तो हो जाएगा पेनिकिया, रामबाण। द स्टडी ऑफ origin एंड हिस्ट्री वर्ड्स, इटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, आर्कियोलॉजी या जियोलॉजी? तो हो जाएगा आपका एटिमोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड का हो जाएगा इटोमोलॉजी। हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन 276, अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या रियलिस्टिक? तो इसका हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। अ ग्रुप ऑफ शीप्स, फ्लीट, फ्लॉक, हर्ड या स्वैम? तो इसका हो जाएगा अ फ्लॉक, सॉरी फ्लीट, फ्लीट ऑफ अ शीप्स, वो शिप पानी जहाज वाला बात कर रहा है, ठीक है? तो वहां पर हो जाएगा फ्लीट। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 278, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्ट, एथिस्ट, थेइस्ट, अगोनिस्ट या बिलीवर? तो इसका हो जाएगा अगोनिस्ट। द प्रैक्टिस ऑफ मेनी वाइफ्स, पॉलीएंड्री, पॉलीगैनी, मोनोगैमी या बाईगैमी? तो हो जाएगा पॉलीगोमी, बहुपत्नी प्रथा। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर, लेक्चर, ओरेशन या डिस्कोर्स? हो जाएगा एक्सटेम्पोर। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अपियरी, अवियरी, एक्वेरियम या कैनल? तो हो जाएगा आपका अवियरी, पक्षी विहार। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, वनरेबल, इनविंसिबल, कॉन्करेबल या डिफिटेबल? तो इसका हो जाएगा इनको इनविंसिबल। अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, पेट्रियट, एंड कॉस्मोपोलिटियन या लोकल? तो हो जाएगा कॉस्मोपोलिटियन। द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, होमिसाइड, जेनोसाइड, सुसाइड या रेगिसाइड? तो क्या हो जाएगा द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ? तो होगा सुसाइड, आत्महत्या। अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, क्या बोलेंगे? फिलाटेलिस्ट, नमिज्मेटिस्ट, कार्टोग्राफर या कैलीग्राफर? तो जो कॉइन इकट्ठा करके उसको नोमिज्मेटिस। वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ अ थिंग, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, आइडियलिस्ट या फैटलिस्ट? तो हो जाएगा पेसिमिस्ट। अ हैंडराइटिंग दैट इज डिफिकल्ट टू रीड, एलिजिबल, इलिसिट, इनएलिजिबल या इलिटरेट? तो हो जाएगा इनएलिजिबल। अ पर्सन हु लिव अबव 100 years, सेंचुरियन, नोनाजेरियन, ऑक्टाजेरियन, सेप्टोजेरियन? तो हो जाएगा सेंचुरियन। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकोरेबल, इनकोरेजिबल, इन रिपेबल या इनवेटेबल? तो हो जाएगा इनकोरेजिबल। वन हु लेव मैनकाइंड, मिसोथ्रिया, फिलैंथ्रोपिस्ट, इगोइस्ट या सिनिक? बोलेगा फिलैंथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन नंबर 291,
अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड, ग्रेनरी, आर्सेनल, म्यूजियम, स्टेबल, हो जाएगा ग्रेनरी। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ अ गुड फूड, ग्लूटेन, गवर्नमेंट या ग्रीडी या स्टार्विंग, तो हो जाएगा गवर्नमेंट। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेटिएबल, सेटिस्फाइड, कंटेंट, ग्रेटफुल, तो हो जाएगा इनसेटिएबल। वन हु डज नॉट बिलीव इन अ गॉड, एथिस्ट, एथिस्ट, अगोनिस्ट या हर्टिक, तो हो जाएगा एथिस्ट। अ प्लेस वेयर डॉग्स आर कीप्ड, कैनाल, स्टेबल, एवेरी, अपियरी, तो हो जाएगा कैनाल। वन हु इज ऑलवेज बिजी, आइडल, इंडस्ट्रियस, लेजी या इनएक्टिव, तो हो जाएगा इंडस्ट्रियस। द ओरिजिनल इनहेबिटेट ऑफ कंट्री, इमिग्रांट, माइग्रांट, अपरगोनिस या टूरिस्ट, हो जाएगा ऑब ओरिजिन्स। अ पर्सन हु इज न्यू टू द प्रोफेशन, वेटरन, नोवाइस, एक्सपर्ट या मास्टर, तो हो जाएगा आपका नोवाइस। वन हु स्पीक टू लैंग्वेजेस, मोनीलैंग्वल, बाईलैंग्वल, ट्रिलिंगुअल या पॉलीग्लॉट, तो हो जाएगा आपका बाईलिंगुअल। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, वन हु इज नोन एवरीथिंग, वन हु नो एवरीथिंग, ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट या ओमनीवोर, तो हो जाएगा आपका ओमनीसाइंट, मतलब सर्वज्ञ, मतलब उसको सब कुछ आता हो। और ओमनीपोटेंट का मतलब जो सबसे पावरफुल हो, और ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह मौजूद हो, और ओमनीवर्स जानते हैं जो नॉन वेज और वेज दोनों खाता है। तो चलिए इसके साथ 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब मैं पूरे 300 क्वेश्चन का वन शॉट डाल डाल दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।